DHCP के लिए मैंने क्या करके रखा है, 3 राउटर लिया हुआ है और 3 राउटर के बीच में हम DHCP भी कॉन्फ़िगर करेंगे, साथ में राउटिंग भी करेंगे और DHCP के थ्रू जो क्लाइंट मशीन्स को IP एड्रेसेस मिलेगा उनके बीच में हम कम्युनिकेशंस भी हम करके देंगे, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो 3 राउटर्स लिए हुए इसमें हम क्या करेंगे, पोर्ट्स लगा लेते हैं। सो पहले राउटर में हमने पोर्ट लगा दिया, सेकेंड राउटर में हम चले जाएंगे और यहाँ पर भी हम पोर्ट जो है वो हम लगा देते हैं। सो कुछ इस तरीके से हमने पोर्ट्स लगा दिया है। नेक्स्ट थर्ड राउटर में भी हम पोर्ट लगा देंगे और यहाँ पर IP एड्रेसेस कौन से राउटर्स या कौन से इंटरफेस को कौन सा IP एड्रेसेस हम प्रोवाइड करने वाले हैं वो सारी चीज़ें भी हम कनेक्टिविटी में ही डाल देंगे। सो 0 to 1 कनेक्टिविटी करना है और 0 to 1 पे कनेक्टिविटी करना है। यहाँ पर फास्ट इथरनेट से हम कनेक्टिविटी कर लेंगे स्विच पे राउटर से, और यहाँ पर हमें 2 स्विचेस दिया हुआ है तो 2 स्विचेस के बीच में हम कम्युनिकेशंस हम यहाँ पे करेंगे, राइट। थोड़ा पोर्ट नंबर नहीं दिख रहा तो हम थोड़ा पोर्ट यहाँ पर देख लेंगे और ऑलवेज लेवल पे क्लिक कर देंगे तो पोर्ट्स भी दिख जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ क्लाइंट मशीन्स भी हम लगा देते ताकि उनके बीच में IP एड्रेसेस ऑटोमेटिकली मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसको हमें टेस्ट करने के काम आएगा। सो कुछ मशीन ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, जैसे 3 मशीन मैं ले रहा हूँ और यहाँ पर भी 3 मशीन्स, यहाँ पर भी 3 मशीन। आप चाहो तो इससे भी ज़्यादा मशीन्स ले सकते हो, क्योंकि DHCP सर्वर का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर नंबर ऑफ़ क्लाइंट मशीन्स है। जहाँ पर ज़्यादा क्लाइंट मशीन्स हो तभी तो हम DHCP मोड पे रखेंगे, अदरवाइज़ अगर से छोटे मोटे इन्वायरमेंट है तो वहाँ पर हम स्टैटिक IP एड्रेसेस से हम यूज़ कर पाएंगे। या फिर ऐसे इन्वायरमेंट में हम DHCP का यूज़ करते हैं जहाँ पे क्लाइंट मशीन्स या जो हमारे क्लाइंट है या जो यूज़र्स है वो इंस्टेंटली नहीं रहते, यानी हमेशा साथ में नहीं रहते, कुछ आते हैं कुछ जाते, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, कॉलेज हो गया, कंपनीज़ हो गई जिसमें अलग अलग लैपटॉप्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे जगह पे हम DHCP का जनरली यूज़ करते हैं, राइट। तो हम इस पोर्ट को 10.0.0.1 का हम IP एड्रेसेस दे देंगे, इसको हम 11.1 का IP एड्रेसेस दे देंगे, सेकेंड राउटर पे हम 10.2 और यहाँ पर हम 11.2 का IP एड्रेसेस देंगे। फास्ट इथरनेट जो है यहाँ पर हम IP एड्रेसेस देंगे 1.1 फास्ट इथरनेट को, और यहाँ पर हम दे देंगे दैट इज़ 2.1 IP एड्रेसेस। यहाँ पर हम देंगे 3.1 और ऊपर जो नेटवर्क है इसमें हम देंगे 4.1 ना। सबसे पहले तो हमें इनिशियल कॉन्फ़िगरेशंस करना पड़ेगा, लाइक अगर हम राउटर्स के ऊपर में जो पोर्ट्स हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है, उनको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, IP एड्रेसेस हमें देना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हम इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ा देते हैं ताकि प्रॉपर्ली दिख जाए आपको। सो सबसे पहले तो हम IP एड्रेसेस प्रोवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पर करेंगे नो, इनेबल का कमांड हम देंगे एंड कॉन्फ़िग टी। उसके बाद में पहला पोर्ट जो है हमारा INT L0/0 और इसको हम IP एड्रेसेस हम देने वाले हैं दैट इज़ 10.0.0.1 255.0.0.0। क्लॉक रेट हम दे देंगे यहाँ पर 64,000 एंड 900, राइट। इसके बाद INT F0/0 एंड IP एड्रेस 192.168.1.1 एंड 255.255.255.0। यहाँ पर पोर्ट पॉप करेंगे, इसके लिए हमें कमांड्स है नो शट, ठीक है। नो शट हमने कमांड ले दिया। यहाँ से हम कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल हम इनेबल कर सकते हैं। आपको मैंने स्टैटिक राउटिंग बताया है, डिफ़ॉल्ट राउटिंग मैंने आपको बताया है, साथ में मैंने आपको बताया है कि अगर हम डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल करें तो रीड करिए, OSPF करिए, SGR करिए, जो प्रोटोकॉल आपको करना है वो आप डिफाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर राउटर रीड प्रोटोकॉल हम डिफाइन कर रहे हैं। सो सिंपल नेटवर्क 10.0.0.0 एंड इसके बाद नेटवर्क 192.168.1.0। ये दोनों भी हमने राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल कर लिया है। अभी इसको हम रख देते हैं, सेकेंड राउटर का कॉन्फ़िगरेशन भी कर लेंगे, सेकेंड राउटर, थर्ड राउटर, देन लास्ट में हम लोग DHCP का कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे। सो यहाँ पर फिर से अगेन सेम कॉन्फ़िगरेशंस, इनेबल कॉन्फ़िग INT एंड S0/1 IP एड्रेसेस हम देंगे 10.0.0.2 255.0.0.0 एंड नो शट, ओके। उसके बाद में INT S0/0 यहाँ पर IP एड्रेसेस 11.0.0.1 255.0.0.0। क्लॉक रेट हम यहाँ पे देंगे 64,000 एंड नो शट, ओके। नाउ यहाँ पर हमें
अगेन एक IP एड्रेसेस देना है F0/0 फास्ट इथरनेट को, एंड दैट इज IP 192.168.2.1 255.255.255.0 एंड नो शट। ओके, इसके बाद में हमें यहाँ पे राउटिंग करना है, तो राउटर रीप हम यूज़ कर रहे हैं हमारे नेटवर्क में, सो सिंपल 10 डॉट, एंड यहाँ पर हम 11 जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, एंड नेक्स्ट है हमारे पास में 192.168.2.0। थर्ड राउटर में हम कन्फिग्रेशंस कर लेंगे। ओके, थर्ड राउटर में कन्फिग्रेशन कर लेंगे, तो यहाँ पर हमें कन्फिगर करना है इनेबल config int and S0/1 IP address 111.0.0.255.0.0.0 and int F0/0 IP address 192.168.3.1 and 255.255.255.0. int F0/1 IP address 192.168.4.1 255.255.255.0 and routing protocol router reap and network that is 11.0.0.0 and network 192.168.0 and ओके। सो राउटिंग प्रोटोकॉल अगर हम चेक करें तो सो IP रूट, और देखिए सारे के सारे राउटिंग प्रोटोकॉल आ गए। अब हमें क्या करना है कि स्विच के ऊपर में जो भी क्लाइंट मशीन्स हमारे लगे हुए उन सब के लिए हमें DHCP कन्फिगर करना है। तो हम यहाँ पे लोकल DHCP कन्फिग्रेशन करेंगे, मीन्स कि सभी राउटर के ऊपर में खुद के लोकल नेटवर्क का DHCP हर एक राउटर में कन्फिग्रेशन करेंगे। हम सेंट्रलाइज्ड DHCP फिलहाल नहीं बना रहे हैं, डिसेंट्रलाइज बनाएंगे, यानी इस राउटर के ऊपर में जो फास्ट इथरनेट हमारा लगा हुआ है 1.1, इसके लिए DHCP सर्वर हमारा फर्स्ट राउटर में बनेगा। उसके बाद जो सेकेंड राउटर है इसके ऊपर में जो 2.1 हमारा लोकल नेटवर्क लगा है, इसके लिए DHCP जो सर्विस हम इनेबल करेंगे वो राउटर 2 के ऊपर करेंगे, और यहाँ पर दो हमारे लोकल नेटवर्क्स लगे हुए दैट इज़ 3.1 एंड 4.1, इन दोनों का DHCP सर्वर हम कहाँ लगाएंगे, राउटर 3 में कन्फिगर करेंगे। सो सिंपल पहले राउटर में हम चले जाएंगे, और पहले राउटर में हमारी क्या कमांड्स होगी, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में हम चले जाएंगे, और यहाँ पर पहले कमांड्स होगी IP एड्रेस DHCP पुल, ठीक है, पहली एड्रेस है IP DHCP पुल, और इस पुल को एक नाम देना पड़ेगा। आप जो नाम देना चाहो वो दे सकते हो, आप आपका इंडिया नाम देना चाहो, सेल देना चाहो, मार्केटिंग देना चाहो, या फिर हमारा R1 है, राउटर 1 है तो हम R1 नाम दे देते हैं, इंटर कर देंगे। हमारा कौन सा नेटवर्क है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, सो नेटवर्क है 1.0 एंड 255.255.255.0, जिस नेटवर्क के लिए हम DHCP क्रिएट कर रहे हैं उसका नेटवर्क आईडी आएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में डिफ़ॉल्ट राउटर हमारा कौन सा है, तो इस नेटवर्क का यानी कि राउटर जो है उसका फास्ट इथरनेट का IP एड्रेस हमारा आएगा दैट इज़ 1.1, ये हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे है जो हम कंप्यूटर्स में भी हम डालते हैं। उसके बाद आप चाहते हो कि DNS एड्रेस का भी हम एड्रेस हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं DHCP के थ्रू, तो आप मैं यूनिवर्सल एड्रेस यहाँ पर यूज़ कर ले रहा हूँ दैट इज़ गूगल DNS एड्रेस 8.8.8.8 मैं इसको यूज़ कर ले रहा हूँ। नाउ फिनिश, these are the commands to enable the DHCP सर्विस ऑन अ राउटर। सेकेंड राउटर में भी हम चले जाएंगे, और सेकेंड राउटर में भी हम कॉन्फ़िगरेशन करके यहाँ से एग्जीट कर लेंगे, लिखेंगे IP DHCP पुल, और पुल का नाम लिख देते हैं हम R2, और यहाँ पर हम ले लेंगे हमारा नेटवर्क हमारा कौन सा है 192.168.2.0 एंड 255.255.255.0। उसके बाद में डिफ़ॉल्ट राउटर हम ले लेंगे, तो डिफ़ॉल्ट राउटर हमारा कौन सा होगा 2.1, एंड DNS जो होगा अगेन हम गूगल के DNS को ही यूज़ कर लेते हैं दैट इज़ 8.8। फिनिश। थर्ड राउटर में हमारे दो हमारे नेटवर्क्स लगे हुए हैं, दोनों के लिए हमें DHCP सर्विस जो है वो हमें कन्फिगर करना होगा। सो सिंपल यहाँ पर जाते हो डबल DHCP कॉन्फ़िगरेशन, सो कॉन्फ़िग टी, और यहाँ पर लिखेंगे हम IP DHCP पुल, और इसका नाम दे देते हैं हम सेल, क्योंकि दो DHCP पुल बनाना है
तो इसको हम सेल नाम दे देंगे। हमारा नेटवर्क कौन सा है 192.168.0.255.255.255.0 एंड यहाँ पर हम ले लेंगे डिफ़ॉल्ट राउटर। हमारा डिफ़ॉल्ट राउटर क्या हो जाएगा 3.1 इंटर 1 आएगा और DNS जो होगा वो 8.8.8.8। ओके, यहाँ से हम एग्जिट करेंगे। हाँ, तो इसको यहाँ से एग्जिट करेंगे और उसके बाद फिर से लिखेंगे IP DHCP फुल और यहाँ पर हम दे देते हैं HR। ठीक है, पहले DHCP का हमने नाम दिया था सेल, दूसरे DHCP का नाम HR, नाम अलग अलग होना चाहिए। और नेटवर्क हम देंगे 192.168.4.0 एंड 255.255.255.0। नाउ डिफ़ॉल्ट राउटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 4.1 एंड DNS एड्रेस होगा 8.8.8.8। राइट, ये हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है। अब हम क्लाइंट पे जाके देखते हैं कि क्या क्लाइंट को IP एड्रेसेस प्रॉपर्ली मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। क्लाइंट मशीन पे आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप जाइएगा डेस्कटॉप में यानी कि बाद में IP कॉन्फ़िगरेशन और देखिए इसको DHCP मोड पर डाल दीजिए और देखिए IP एड्रेसेस हमारा मिल रहा है 1.2 मिला है, डिफ़ॉल्ट गेट पे 1.1 एंड DNS 8.8। सो सारे कंप्यूटर्स को जैसे जैसे आप इसको DHCP मोड पे कॉन्फ़िगर करते जाएंगे ऑटोमेटिकली IP एड्रेसेस राउटर जो होगा उन कंप्यूटर्स को प्रोवाइड करते हुए चलेंगे। तो देखिए पहला राउटर हो गया। सेकंड राउटर को देखते हैं कि इसके क्लाइंट मशीन्स को IP एड्रेसेस प्रॉपर्ली मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। 2.2 एंड 2.3 सीक्वेंस वाइज IP एड्रेसेस प्रोवाइड करेगा, बीच से नहीं करता है ये। जैसे 2.2 दिया था 2.3 दे दिया, अभी इसको 2.4 दे देंगे। राइट, और ऐसा नहीं है जो मशीन जैसे बूट होगी, जैसे ज़रूरी नहीं है कि इसको 1 मिला तो इसको 2 मिलेगा। अगर इसके पहले ये ऑन हो गई तो इसको 2 मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर है, अभी हमने इस मशीन को बूट किया तो इसको क्या मिलेगा 3.2। ठीक है, 3.2 मिल गया और यहाँ पर इसको ना ऑन करते हुए अगर हम इसको ऑन कर देंगे पहले तो इसको 3.2 मिल जाएगा और वो बाद में हो रही है तो इसको 3.4 मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपल डिपेंड कि जो मशीन की रिक्वेस्ट जिस लेवल पे जाएगी सीक्वेंस में जाएगी वैसे ही IP एड्रेसेस उसको मिलेगा। देखो 4.2 यहाँ पे 2 हमने DHCP कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है, उसके बाद में भी हमारा जो DHCP है प्रॉपर्ली उसी नेटवर्क को वही IP एड्रेसेस प्रोवाइड कर रहा है। सो इस तरीके से अगर राउटर्स के ऊपर में आप मल्टीपल या नंबर ऑफ क्लाइंट मशीन्स हैं उनके लिए आप DHCP सर्विस ताकि हम ऑटोमेटिकली IP एड्रेसेस प्रोवाइड कर सके, उस चीज़ के लिए राउटर्स पे अगर से DHCP कॉन्फ़िगरेशन करना है तो पर्टिकुलर इन कमांड्स को यूज़ करके आप DHCP यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर कमांड कौन कौन सी है? पहली कमांड आती है IP DHCP पुल, सारे राउटर पे सेम कमांड आएगी, सिर्फ पुल का नाम चेंज होगा। उसके बाद में यहाँ पर सेकेंड कमांड आती है नेटवर्क, दैट इज़ 192.168.3.0। तो यहाँ पर जो भी नेटवर्क के लिए आप IP DHCP बना रहे हो उस नेटवर्क का ID और उसका सबनेट मास्क आएगा। जो भी नेटवर्क के लिए आप DHCP बना रहे हो उसका डिफ़ॉल्ट गेट पे यानी कि राउटर पे जो फास्ट इथरनेट है उसका IP एड्रेसेस आएगा और DNS सर्वर का जो IP एड्रेसेस आपका होगा वो आप डाल दीजिएगा। ये क्लाइंट मशीन पे IP एड्रेसेस, सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवे और DNS से 4 चीज़ें प्रोवाइड करता है। क्लियर? सो दिस आर द कमांड्स, आपका नोट डाउन कर लीजिए एंड देन फिर हम आगे करके देखिए, फिर उसके आगे हम करते हैं।